मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये होगा हम लोगों का चैप्टर 4 और इसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए, इसके पहले कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, सबको पीछे से पढ़ते हुए आइएगा। पहला हम लोग चैप्टर पढ़े थे रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11 का जो C++ था उस चीज़ को। सेकंड था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थर्ड पढ़े हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग। ये 3 चैप्टर के बाद अब आज स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ, दैट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। और फिफ्थ चैप्टर आ जाएगा इनहेरिटेंस, नहीं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, और 6 हो जाएगा हम लोगों का इनहेरिटेंस। तो एग्ज़ाम जो होता है वो चैप्टर 1 से 6 तक इससे रहेगा 30 मार्क्स का। चैप्टर 1 to 6 विल कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स। तो इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ते जाइएगा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो उप्स का पॉइंट है, सबसे पहले क्लास किसको कह रहे हैं हम लोग? ये कहते हैं इट इज़ अ वे, या कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। अगर डेफिनेशन का बात किया जाए तो इट इज़ अ वे टू बाइंड डेटा मेंबर्स एंड member function into a single unit। देखिए, सबसे पहले उप्स कॉन्सेप्ट को याद करिए। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट था, कौन कौन सा था मेरा? डेटा अब्स्ट्रैक्शन था, फिर क्या था? डेटा इनकैप्सुलेशन, बाकी जो था मॉड्युलैरिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वो सब का भी बात नहीं कर रहे हैं। तो उप्स का ये जो 2 कॉन्सेप्ट है उसके लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का। मतलब ये है कि जो प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, ठीक है, C++ में अब कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग होगा तो उसमें अब हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो उप्स का पॉइंट था डेटा अब्स्ट्रैक्शन, मतलब क्या था कि यूज़र को सिर्फ ज़रूरी जानकारी दिया जाए, बैकग्राउंड डिटेल्स को छिपाया जाए। तो ये काम हम लोग डेटा अब्स्ट्रैक्शन के थ्रू करेंगे। और डेटा इनकैप्सुलेशन में क्या होगा कि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। याद कीजिए उसका डेफिनेशन क्या कहता था, किसका? डेटा इनकैप्सुलेशन, या इनकैप्सुलेशन किसको कह रहे हैं? इनकैप्सुलेशन ये क्या था? ये था रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। देखिए, जब हम एक साथ चीज़ों को, ये मेरा मान लेते हैं क्लास है, अब इसमें क्या क्या चीज़ रह सकता है? इसमें डेटा मेंबर रह सकता है और मेंबर फंक्शन रह सकता है। डेटा मेंबर्स किसको बोलेंगे, मेंबर फंक्शंस किसको बोलेंगे, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि जब हम एक साथ रैपिंग अप ऑफ, रैपिंग मतलब एक पैकेट तैयार करना, जब हम डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक साथ एक सिंगल यूनिट में रखते हैं तो उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं क्लास। तो क्लास बनाने के लिए, क्लास को बनाने के लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करेंगे और उस कीवर्ड का जो नाम होगा दैट इज़ अ क्लास कीवर्ड। तो क्लास एक कीवर्ड भी होगा जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे? क्लास को क्रिएट करेंगे। तो सिंटैक्स देखते हैं, क्या है सिंटैक्स? सिंटैक्स कैसे होगा? क्लास लिखते हैं, फिर हर क्लास का एक नाम होगा।
क्लास के बाद क्या लिखेंगे, क्लास का नेम। अब यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 3 इसका एरिया है, प्राइवेट, इसके अंदर क्या क्या रहेगा, इसका अपना डेटा मेंबर्स रहेगा और इसके अंदर भी मेंबर फंक्शंस रहेगा प्राइवेट में। फिर क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड, इसके अंदर भी सेम चीज़ रह सकता है, डेटा मेंबर्स, और क्या रह सकता है, मेंबर फंक्शन। अब तीसरा क्या आ गया है, पब्लिक, इसमें क्या है, इसके अंदर भी डेटा मेंबर और यहाँ क्या आएगा, मेंबर फंक्शन। और ये हो गया बंद और ये। तो ये क्लास का सिर्फ सिंटैक्स हुआ, मतलब कोई भी क्लास होगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ रहेगा। एक तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्लास रहेगा। क्लास क्या है यहाँ, हेयर क्लास इज़ अ की वर्ड है विच इज़ यूज टू क्रिएट अ क्लास। याद कीजिए जब हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे तब वहाँ कौन सा कीवर्ड यूज़ करते थे, स्ट्रक्ट का। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। उसी तरह से जब हम किसी क्लास को बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास। अब यहाँ रहा क्लास का नाम। तो जैसे हम लोग किसी वेरिएबल का नाम देते हैं, एरे का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, उसी प्रकार से हम किसी क्लास के लिए भी एक नाम चूज़ करेंगे। अब उसका नाम आप जो भी यूज़ करना चाहें, क्लास स्टूडेंट, क्लास मैनेजर, क्लास बैंक, एनीथिंग, जो नाम देने का तरीका था, जो आइडेंटिफायर्स था, उसी हिसाब से आप यहाँ क्लास का एक नाम दीजिए। अब रहा बात कर्ली ब्रेसेस, खुला है बंद है। अब ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का क्या मतलब है। तो जो प्राइवेट होगा, जिसको हम कह रहे हैं दीज आर नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर्स। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि ये 3 का यूज़ करते हैं। आप नहीं यूज़ कीजिएगा तब बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा वो, प्राइवेट। अगर हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास मेंबर्स विल बी ट्रीटेड एज प्राइवेट। अगर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट कुछ नहीं लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पब्लिक बनाते हैं तो वो पब्लिक बनेगा, प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो प्रोटेक्टेड बनेगा। लेकिन आप उसको नहीं कुछ लिखते हैं, आप छोड़ देते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं लगाएंगे, तब क्या लेगा, तब वो क्या ले लेगा, प्राइवेट ले लेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर, देन यू कैन राइट इट्स अ प्राइवेट मेंबर्स। तो क्लास, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कोई क्लास को बनाया जाता है। एक मान लेते हैं क्लास बना रहे हैं हम लोग, क्लास का नाम क्या दे रहे हैं, सैम्पल। अब इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स को रखिए, ए बी, चलिए फ्लोट में भी रख लेते हैं, फ्लोट डी। अब कुछ फंक्शंस ले लेते हैं पब्लिक में, वॉइड, उसका नाम ले लेते हैं चलिए गेट डेटा, और वॉइड शो डेटा। इसको सिर्फ समझिए अभी ये क्या क्या कर रहा है। ये जो है ये तो क्लास कीवर्ड था, क्लास का नाम क्या यूज़ कर रहे हैं, सैम्पल। यू कैन यूज़ एनी नेम, हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कीवर्ड्स को छोड़कर। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ए बी और डी, सी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। हेयर ए बी एंड सी आर, ये तीनों क्या कहला रहा है, ये डेटा मेंबर्स कहला रहा है। जो वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास, किसी क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होता है, जो वेरिएबल्स हम रखेंगे उसका जो मेंबर्स है
वो सबको ही हम डेटा मेंबर्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे कितना डेटा मेंबर्स है, ए है, बी है और सी है, जिसमें 2 इंटीजर टाइप का है। अब ये तीनों प्राइवेट ले लिया है। प्राइवेट क्यों ले लिया है? क्योंकि हम यहाँ लिखे नहीं हैं प्राइवेट, फिर भी ये क्या ले लिया है, प्राइवेट ले लेगा। क्योंकि क्या बताए थे हम कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा डेटा मेंबर या एक्सेस स्पेसिफायर, वो क्या पिक करेगा, प्राइवेट। अगर आप इसको पब्लिक बना देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं हम, पब्लिक, तो ये अब मेंबर्स इसका क्या बन जाता, पब्लिक। फ़ायदा या नुकसान देखेंगे कि प्राइवेट कब बनाएंगे, पब्लिक कब बनाएंगे, प्रोटेक्टेड कब बनाएंगे, वो आगे का चीज़ है। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि ये कुछ डेटा मेंबर्स है और ये सब कुछ मेंबर फंक्शंस है। तो यहाँ पे हेयर गेट डेटा एंड कौन सा है, सो डेटा एंड सो डेटा आर मेंबर फंक्शंस। ये दोनों क्या है, मेरा मेंबर फंक्शंस है। रहा बात नाम का कि सर इसका नाम गेट डेटा क्यों है, कोई और नाम यूज़ करते तो क्या होता, आराम से यूज़ कर सकते हैं आप। ये दोनों नाम एक साथ है, स्पेस नहीं है। बहुत लोग क्या देखते हैं, यूज़ कर लेगा गेट डेटा, ये गलत तरीका है। जब भी हम लोग किसी का नाम देते हैं, वेरिएबल्स का, एरे का, फंक्शंस का, क्लास का, स्ट्रक्चर का, तो जो नाम होता है वो एक सिंगल यूनिट में रहेगा, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, वो अलाउड था, लेकिन जब भी नाम दीजिएगा क्लासेस का या किसी चीज़ का, तो ब्रेक नहीं लगाइएगा। तो ये था एक क्लास का, कह सकते हैं, सिंटैक्स। रहा बात इसके मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। पहले हम मेंबर्स को एक्सेस कर लेते हैं कि ठीक है, क्लास तो है, क्लास के अंदर मेंबर्स भी है, अब हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे। सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं, वॉइड मेन। अब एक क्लास बनाते हैं, मान लेते हैं उसका नाम क्या दे रहे हैं, टेस्ट। इसके अंदर एक वेरिएबल बना रहे हैं ए। एक पब्लिक में एक फंक्शन है, मान लीजिए उसका नाम दे रहे हैं void get, और यहाँ वैल्यू कर दे रहे हैं a = 5। एक फंक्शन और बना रहे हैं void show, और यहाँ क्या करवा रहे हैं, cout a = a। यहाँ समझिए क्या क्या चीज़ है। क्लास का नाम क्या है, मेरा टेस्ट। एक डेटा मेंबर है ए, जिसमें कोई वैल्यू यहाँ नहीं है, ये प्राइवेट में है। पब्लिक में देखिए 2 फंक्शन बनाए हुए हैं। फंक्शन पहले पढ़े थे हम लोग, फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़े थे। फंक्शन यहाँ क्या है, वॉइड रिटर्न टाइप के साथ, उसका नाम क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, गेट, जिसमें वैल्यू क्या रख रहे हैं हम लोग, 5 = तो यहाँ नहीं रख सकते हैं। डेटा मेंबर्स कैनॉट बी इनिशियलाइज्ड इनसाइड अ क्लास। क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स को डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। हमको जब भी उसमें इनिशियलाइजेशन करना होगा, किसी मेंबर फंक्शन के द्वारा ही करना होगा। तो ये क्या कर रहा है, गेट फंक्शन ए में कितना असाइन कर देगा, 5। एक दूसरा फंक्शन है सो, जो कि दिखाएगा ए का क्या वैल्यू है। अब बनाते हैं मेन, void main। अब यहाँ पे है कि इस जो क्लास है मेरे पास, इसके डेटा मेंबर्स को हम यहाँ से यहाँ लाएं कैसे। तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बना रहे हैं x। यहाँ पे क्या है, here x is an object of class test। अब एक्सेस करते हैं x डॉट गेट। कैसे कॉल कर रहे हैं, x डॉट गेट। गेट जो फंक्शन है, इसको कॉल डायरेक्ट लिखिएगा, एरर देगा कि गेट आपका कुछ नहीं है। गेट को कॉल करने के लिए जो फंक्शन बनाए हैं उसको डॉट लगा के गेट लगाते हैं, और x डॉट सो यहाँ क्या लगा देते हैं, गेट ch। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा a = 5।
ए इक्वल्स टू, अब ए का वैल्यू क्या है 5। चलिए मान लेते हैं कि हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं, तब यहाँ आउटपुट आएगा ए इक्वल्स टू गार्बेज वैल्यू। आप पहले असाइन करवा रहे हैं, ए में एक वैल्यू को डाल रहे हैं, फिर उसको देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम, पहले गेट फंक्शन को कॉल किए हैं और फिर किसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, सो फंक्शन को, x डॉट गेट। फंक्शन कॉलिंग का ये तरीका था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नया चीज़ देखेंगे। आज के लिए